चलिए बच्चों देखिए कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज जो है आपकी 9B, ठीक है। 9A तो समाप्त हो चुकी है। 9B में जो था क्वेश्चन हमने कहा था कि 6 नंबर क्वेश्चन तक वो आपको लगाने हैं, ठीक है। उसके आगे जो क्वेश्चन है हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 10 नंबर ही हैं इसमें, 7वां क्वेश्चन हम बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर क्वेश्चन आप लगाओगे नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी भाई, ठीक है। तो मैथ को अधिक से अधिक लगाते चलिए, ठीक। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है और उसी के अकॉर्डिंग चित्र बनाइए, फिगर बनाइए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क, यानी कुछ सड़क है वो 80 मीटर चौड़ाई है। अगर ऐसे सड़क जा रही है या ऐसे जा रही है तो उसकी जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर के दोनों तरफ, यानी दोनों ओर आमने सामने, यानी इधर भी और इधर भी आमने सामने बिल्कुल है। समान लंबाई के दो खंभे हैं, समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, यानी दो समान लंबाई के खंभे हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो एक ही है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी दोनों खंभों के बीच सड़क पे कोई एक बिंदु है कि शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। समझ आ रहा है क्या कह रहा है? चित्र बना ले पहले। कोई एक सड़क है, क्या है सड़क, ये मान लो 80 मीटर चौड़ी है। भाई ऐसे सड़क जा रही है ऐसे, ठीक है। तो उसकी जो चौड़ाई हो गई वो 80 मीटर की हो गई, ठीक है। जो ये चौड़ाई है इसकी, ठीक। इसके दोनों तरफ आमने सामने दो खंभे हैं, दोनों तरफ भाई आमने सामने दो खंभे बना दीजिए। इतना बन गया, ठीक। अब ये कह रहा है कि सड़क की कोई एक बिंदु है, कोई बिंदु ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया। सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण, यानी इस अगर खंभे का हम शिखर का उन्नयन कोण बना रहे, शिखर ये है ना, तो ये इधर आ जाएगा भाई, ऐसे मिल जाएगा। इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 है और इस खंभे का जो उन्नयन कोण है वो इस खंभे का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। कितना है? 30, ठीक। और इन खंभों की जो ऊंचाई है वो जो है सेम है, एक ही ऊंचाई के हैं। समझा गया? तो अब इन खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी, यानी ये जो बिंदु है इनसे यहाँ तक की दूरी इन दोनों खंभों से निकाल दी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझे? चित्र समझ पाए कि नहीं? कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी, यहाँ से चौड़ाई एक सड़क है, इसके दोनों तरफ एक खंभे हैं, दो समान लंबाई के हैं, और इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इसका 60 है, इसका 30 है। क्रमशः कर रहा है तो क्रम से अगर यहाँ से बना रहे 60 या 30, तो इनकी ऊंचाई और इस बिंदु से खंभों के बीच की दूरी निकालना है हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? निकाल लोगे? देखिए मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, और इसको जो है हम पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमने x मान लिया, x मीटर ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु ए से पी तक की बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया? x। तो पी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई बताइए? पूरी कितनी है? टोटल 80 है, तो 80 से x ये माया हट जाएगा, कम हो जाएगा, तो इतनी निकल आएगी। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो जाएगी वो 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? 80 माइनस x मीटर हो जाएगी, ठीक। अब सब लोग समझ गए? अब निकाल लोगे? हैं? तो यहाँ पे मान लीजिए लिख लेंगे, माना दिख रहा है, माना दो खंभे ए बी कामा सी डी की ऊंचाइयाँ h मीटर हैं, ठीक।
यानी यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर भी हो गए हमारे h मीटर, सी डी भी हो गए हमारे h मीटर, ठीक। और क्या क्या दिया है, ए पी जो दिया है हमारा x मीटर दिया है हमने मान लिया, ठीक। और ये सी पी जो दिया है हमारा 80 माइनस x मीटर है, यहाँ पे लिख लिया करो जो है, ठीक। और ए सी जो दी है वो तो 80 मीटर दी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अरे सड़क की चौड़ाई है ये, ठीक। अब देखिए पहले इस त्रिभुज में निकालेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए पी सी में, ठीक। लंब बटा आधार यानी ए बी बटा ए पी बराबर हो जाएगा tan 60 अंश, इतना हो गया, ठीक। तो ए बी जो दिया है हमारा h दिया है, h अपान कितना हो जाएगा भाई हमारा x, h अपान x बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से h अगर निकाल लो तो कितना हो जाएगा √3x मीटर, इतना आ जाएगा निकल के, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, समझ आ रहा है। ऐसे अब दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज पी सी डी में सी डी बटा पी सी या सी पी लिख लीजिए बराबर हो गया tan 30 अंश, यानी ये लंब हो गया लंब बटा आधार। तो सी डी जो है हमारी वो h है, h अपान कितना हो जाएगा 80 माइनस x बराबर हो गया tan 30 का मान 1/√3। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? अब देखिए इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तिरे गुणा करो तो ये हो जाएगा √3h बराबर 80 माइनस 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक। इतना कर लिया। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो h का जो मान है यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। h जो है h बराबर करती है √3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे मान, यानी √3 गुणा h का जो मान है √3 इंटू एक्स है, ठीक, बराबर 80 माइनस x, ठीक है। ये यहाँ पे कैसे आ गया, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया करना भाई, क्योंकि h बराबर जो है √3x दिया हुआ है, ठीक है। तो अब √3 और √3 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा भाई हमारा √3, √3 और 3 की गुणा करें 3 ही तो आएगा, यानी 3x हो जाएगा बराबर 80 माइनस x, ये इधर आ जाएगा 3x प्लस x बराबर 80, ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर 80 हो जाएगा। और एक बटा में संख्या ले जाओ तो 80/4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20, x बराबर 20 आ गया, ठीक। यानी x कहाँ माने थे ये हम, ए पी, यानी ए पहले खंबे की जो बिंदु है P उसके बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी 20, ठीक है। यहाँ तो हम मान लेंगे ए पी बराबर 20 मीटर आ गए, ठीक। और सी पी कितनी आ जाएगी, सी पी हो जाएगी 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर आ जाएगी, ठीक। और ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई देखिए x का मान यहाँ से निकाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो h बराबर √3x है, तो h बराबर कितना आ जाएगा √3 इंटू 20, यानी h जो आ जाएगी 20/3 मीटर। समझ में आ गया इतना, समझे। तो मतलब यहाँ पे लिख लेंगे कि खंभों की ऊंचाई जो है, दोनों खंभों की ऊंचाइयाँ जो है आ जाएगी 20/3 मीटर, ठीक। और इनके जो खंभे हैं ए बी खंभे की पी बिंदु तक बीच की दूरी जो आ जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, एक 60 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे लिख देना कि पहले खंभे की बिंदु तक की दूरी 20 मीटर और दूसरे खंभे के पाद से बिंदु तक की दूरी जो हो गई वो हमारी 60 मीटर है। समझा गया। तो यही तुम्हारे आंसर आ गए, ठीक। तो लगा लोगे सभी बच्चे, तो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, पर फिगर बना लो, फिगर देखते जाओ तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है लगाइए, 8, 9, 10 3 नंबर क्वेश्चन है।
तो इनको लगाइए, बाकी जो ना क्वेश्चन ना लगे वो बता दो, वो आपका क्वेश्चन बता दिया जाएगा। थैंक यू।